सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसंणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनान्व्यरायो ब्रह्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा भगवान के विहार कर्म के स्वरूप की प्रारंभ हुई थी। बहुत चर्चा हो गई, थोड़ी सी बाकी है। एक बार उसको पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 538 और अंतिम पैराग्राफ लिंक जुड़ जाए। भगवान के विहार कर्म का स्वरूप। समस्रण में विराजमान भगवान का विहार काल होने पर इंद्र अवधि ज्ञान द्वारा जानकर लौकिक समय साधने के लिए उनसे विनती करता है कि हे भगवान, यह विहार काल है, अतः विहार करके अन्य भव जीवों को धर्मोपदेश देकर उन्हें सुमार्ग बतलाकर उनका भला कीजिए। इनका हो गया, अब आगे आओ। ये सब चर्चा अपन ने की है। देवेंद्र का प्रश्न पाकर भगवान का विहार कर्म हो जाता है। पिछली समस्वर रचना विकटित हो जाती है। भगवान जिस मार्ग में विहार करते हैं उस मार्ग में दोनों और अनेक प्रकार के षट ऋतु संबंधी फल फूलों सहित अनेक वृक्षों की सघन पंक्ति हो जाती है। दोनों ओर महारमणीय हरितवर्णी चावलों के खेत हो जाते हैं। नदी, बावड़ी, महल, पंक्ति, पर्वतों की शोभा मनोहर हो जाती है। उस मार्ग की समस्त भूमि दर्पण के समान निर्मल हो जाती है। उसके दोनों ओर चावलों के फूले हुए वन की पंक्ति के निकट दोनों निर्मल जल की धारा युक्त नदी के समान नहर बहती रहती है। ये चर्चा अपन ने कल की थी। उसके आगे का थोड़ा सा प्रकरण और है, उसको पूरा करके फिर अपन नया पर्व प्रारंभ करेंगे। देखिए, उस मार्ग पर मेघ कुमार जाति के देव आकाश से मोती के समान सूक्ष्म सुगंधित जल के कण बरसाते जाते हैं। क्या होते हैं? मेघ कुमार जाति के ना, इसलिए लोग कहते हैं इंद्र बरसात करता है। इसलिए क्या कहते हैं? मेघ कुमार जाति के जो देव होते हैं वे भगवान का जब यह उस भूमि को शुद्धि करते हैं। तो आपको पता हो, अब आजकल नहीं करते, पहले करते थे कि जब भगवान को लेके जाते हैं तो आगे जल से शुद्धि करते हुए फिर चलते थे। हाँ, तो जब भी भगवान पूरे रास्ते में उनकी शुद्धि करके ले जाते थे और लाते थे। वो तो अपन भगवान की शुद्धि के लिए सारे ऐसे करते थे, पता हो तो करते थे। इधर हम तो करते थे। अब ये क्या है कि नया जमाना है, नया सिस्टम है सब, और नई चीज़ें हैं। नहीं, सिद्धांत बदल ही नहीं सकते, पर लोग उसके साथ ये कह रहा, सिद्धांत कभी नहीं बदलते भाई।
अपने ही सिस्टम था और अभी भी कई जगह छिड़काव किया जाता है। भगवान निकलते हैं तो जल पूरा पूरा उसकी शुद्धि करके ही चलते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप देखो, दूसरा, पवन कुमार जाति के देव मंद सुगंधित पवन चलाते जाते हैं। आपने देखा होगा भगवान के जब पंचकलाणक होता है तो पंचकलाणक में मामूली हल्के छिटे तो आते ही हैं। आपने देखा हर पंचकलाणक में कहीं नहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश नहीं भी हुई होगी पर मामूली छिटकाव तो बूंदे आई रहती है। कहीं भी होगा हल्की छोटे मोटे, आज भी ये बात तो देखी जाती है। पवन कुमार जाति के देव मंद सुगंधित पवन चलाते जाते हैं। 1 योजन पर्यंत समस्त भूमि कंटक रहित करते जाते हैं। देखो, वे पवन कुमार जाति के देव सुगंधित हवा बहते हैं, यानी कोई दुर्गंध की बात नहीं रहती है। यानी कोई जीव मरा वरा कहीं हो उसकी कोई दुर्गंध मानी आएगी। सुगंध मंद सुगंधित पवन बहती है पूरी, और 1 योजन पर्यंत आगे भूमि कंटक रहित, कांटे का कंकड़ वंकड़ सब रहित। पहले भी आएगी थी बात। हाँ, उस मार्ग में समस्वरण की ऊंचाई प्रमाण, देखो ध्यान से सुनना, बात करोगे तो नहीं मिलेगा, पीछे बात चली जाएगी, आपके लिए मिलेगी नहीं वो बात। उस मार्ग में समस्वरण की ऊंचाई प्रमाण आकाश में गमन करते हुए भगवान के पद कमलों के नीचे 15 कमल के फूलों की पंक्ति 15 पंक्ति देव रचते जाते हैं। 15 यूं यानी 225 आया है इसमें, जिससे एक स्थान पर 225 कमलों का समूह झुमका के रूप में विद्यमान रहता है। कितने? ये बात मैंने भक्तामर में भी लिखी है, एक प्रश्न में डाली है, आपको ध्यान हो तो। भक्तामर प्रश्नोत्तर में बात डाली, पढ़ा हो तो आपने। 15 × 15 कितने हुए? 15 यूं और 15 यूं, और बीच में एक पग, एक इधर यूं चलता ना। और अभी ऐसे विहार वाली मूर्ति वहां बनाई हुई है, विहार गमन करती हुई भगवान की मूर्ति बिजोलिया पार्श्वनाथ में, हाँ पीछे साइड में बनाई है भगवान के। पहली मूर्ति वहीं देखिए, हाँ भगवान का गमन हो रहा है और फिर कमल बनाए हुए सारे फूल, देखा बिजोलिया पार्श्वनाथ में? कोई नहीं गया क्या? पीछे साइड में, पीछे वाले भाग में, पीछे वाले साइड में। पहले नहीं थी, बहुत पहले गए तो नहीं है, अब बनाई हुई है। पद्मासन तो एक मूर्ति तो वो उधर है, और एक यहाँ कमल के फूल बना करके भगवान के विहार का बनाया पीछे साइड, हाँ खुले में, बिल्कुल खुली है। तो देखो क्या कहते हैं, तो पवन कुमार जाति के देव तो मंद सुगंधित हवा बहाते, योग योजन तक भूमि काटे रहित हो गई। उस मार्ग में समस्वरण की ऊंचाई प्रमाण आकाश में गमन करते हुए, कौन आकाश में गमन कौन करते हैं? भगवान। कितने ऊंचे गमन करेंगे? प्रमाण दिया है यहाँ। क्या प्रमाण दिया है? समस्वरण की ऊंचाई प्रमाण। समस्वरण ऊंचा कितना होता है? समभूमि से यानी मूल भूमि से कितना ऊंचा होता है? 500 धनुष। कहाँ 500 धनुष कह रहे हो भाई? 20,000 सीढ़ियां है, 5,000 धनुष, उतने ऊंचे। प्रश्न आता ना अक्सर कि भगवान कितने ऊंचे चलते होंगे, तो ये यहाँ उसका जवाब आया है। देखो, उस मार्ग में समस्वरण की ऊंचाई प्रमाण आकाश में गमन करते हुए
आकाश में गमन कितना ऊंचा कि समस्तरण की ऊंचाई, क्योंकि विराजमान जाओगे वही तो चलेंगे ऐसे। यानी आप ये समझो कि वो बहुत ऊंचे हैं, समझे ना, मूल भूमि से बहुत ऊंचाई पर भगवान गमन करते हैं। तो रास्ते में कोई आएगा दिक्कत करेगा ना, पर्वत आ गया तो उनके कहीं कुछ दिक्कत नहीं होनी है, कोई आड़ वाड़ नहीं आती है, गाड़ी समय ऑटोमेटिक मुड़ती है, समझे है कि नहीं। आकाश में गमन करते हुए भगवान के पद कमलों के नीचे, जहां भगवान के पैर है उसके नीचे 15 कमलों का समूह, 15 यूं और 15 आगे, और बीच में सेंटर में भगवान चलते हैं। समूह झुमका के रूप में, झुमका मतलब छोड़ा पूरा 15 का 15, उनमें से मध्य कमल पर ऊपर ही गया 15 पंक्ति देव रचते देते हैं, रचते जाते हैं, जिससे एक स्थान पर 225 कमलों का समूह झुमका के रूप में विद्यमान रहता है। उनमें से मध्य के कमल पर 4 अंगुल के अंतर से पैर रखते हुए भगवान आकाश में विहार करते हैं। अब जो कमल बने उस पर भगवान पैर नहीं रखते, उससे 4 अंगुल ऊंचे। आपको लग रहा होगा कि वो कमल पर पैर रखते हैं, पर उस कमल पर पैर नहीं लगते, पर ऐसा दिखाई देता है कि मानो उन्होंने उस पर पैर रखा हो। तो एक ऐसा चलता है उनका, ठीक है ना। तो उनका सीधा गमन होता है, वहां ऐसे बता रहा आगे पीछे, पर गमन ऐसे ही होता है। पैर नहीं रखते वे, 4 अंगुल अंदर है, एक इधर, सीधा उनका पैर चलेगा। सेंटर में रहते, मध्य सेंटर में 15 इधर, 7 इधर, 7 इधर हो गए, इधर भी 7, इधर भी 7। हाँ, सीधे ही जाते हैं, ये भी सीधे ही जाते हैं, अपनी तरफ सीधे ही गमन करते हैं, सीधे ही गमन करेंगे वो। पर ये बताया मध्य भाग है ना, वो सेंटर बताए, भगवान का गमन तो ऐसे ही होगा, सीधा ही गमन होता है। प्रश्न किया बहुत जोरदार, इच्छा रहित वीतरागी भगवान इच्छा के बिना विहार कैसे करते हैं? क्या प्रश्न समझ में आया? इच्छा रहित होते हैं वीतरागी जो इच्छा रहित है, पर जब इच्छा रहित है तो भगवान बिना इच्छा के विहार कैसे करते हैं? प्रश्न समझ में आया? अब जवाब सुनो। भगवान के 4 अघात्य कर्म विद्यमान होने से उनके उदय में वाणी खिलना, उठना, बैठना, विहार करना आदि क्रिया संभव होती है। 4 कर्म तो चले गए, पर 4 अघात्य कर्म मौजूद हैं। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म भी मौजूद हैं, ठीक है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, तो ये 4 कर्म जो मौजूद है, तो इन 4 कर्मों के कारण जो कार्य होते हैं वो कार्य उन कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, भगवान उसमें कुछ नहीं करते, क्योंकि कर्म खिलेंगे ना। यदि वो सब क्रियाएं नहीं होगी तो कर्म खिलेंगे कैसे उनके? तो वियाव गति नाम कर्म के उदय से गमन होता है, तो वो नाम कर्म की निद्रा हो रही है। यदि वो वियाव गति कर्म नाम कर्म की निद्रा नहीं होगी तो मोक्ष भी नहीं जा सकते। पर ये भी कर्म खिलना पड़ेगा ना, सब कर्म खिलने पड़ेंगे ना। कर्मों के लिए तो समुद्घात हो जाता है, मान लो समुद्घात तो होगा, वो बात की बात है, उसकी स्थिति बराबर करने के लिए हो, पर किसी के सबके हो जरूरी नहीं है। पर ये जो समुद्घात की बात है ना, केवली समुद्घात, सबके होगा ही होगा ऐसा नियम नहीं है। पर अधिकांश होते ही है। हाँ, पर ये नियम नहीं है कि सबके। अपने को पहले यही पता था कि सबके केवली समुद्घात अनिवार्य है, पर ऐसा नहीं है। वो क्योंकि मुश्किल है, किसी समय किसी जीव के उनकी स्थिति बराबर हो जाए। हाँ, पर नियम नहीं है, अपनी तीसरी बात, बाकी किसी के हो किसी के नहीं मुश्किल है, बराबर होना भी बहुत मुश्किल। इस प्रकार इच्छा के बिना क्रिया होने में दोष नहीं है, ऐसा जाना। क्यों?
कर्म का कार्य है, भगवान का कार्य नहीं है। जैसे आप कर्म का उदय आ रहा है तो आपकी इच्छा से आ रहा है कि बिना इच्छा से आ रहा है? अभी आपके पूछ रहा हूं मैं, हैं? आपके बुखार आया, आपकी इच्छा से आया कि बिना इच्छा से आया? हैं? आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, आपकी इच्छा से बिना इच्छा के कांपने लग जाते हैं? और ये गर्दन डुलने लग जाती है, नहीं डुलाओ तो भी, आपकी इच्छा से कि बिना इच्छा से? बाल सफेद हो गए, आपकी इच्छा से कि बिना इच्छा से? तो ये कर्म की व्यवस्था सारी। आपके शरीर पर झुर्रियां हो गई, आपकी इच्छा से कि बिना इच्छा से? ये तो सीधी सीधी प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। तो ये सब भी कर्म की उदय से ही हो रहा है। आपके चश्मा लगा है तो ये बिना कर्म के उदय के नहीं लगा है। आपके आंख में जो तकलीफ हुई है, कमी हुई है, उसमें उदय है कि नहीं कर्म का? है ना। तो राग होता है, कहीं कहीं पता होता है राग, अपन राग द्वेष करते हैं, कोई बाल सफेद क्यों हो गए, फिर काले करो, वो अपना राग द्वेष है। पर भगवान को राग द्वेष नहीं, पर अपने को इतना समझना है इस बात पर कि बिना इच्छा के भी कर्म की क्रिया अपने भी हो रही है। तो उनके होने में क्या आश्चर्य है? जब हम संसारी जीव हैं, जो इच्छा वाले जीव हैं, उन इच्छा वालों के जीवों के भी बिना इच्छा के हजारों कार्य हो रहे हैं। भी सरोज भाभी क्या कहा, बोलो। अभी आपको जो झपकी आई, इच्छा से आई कि बिना इच्छा से आई, ये बताओ। तो कर्म का उदय था कि नहीं था? आपकी इच्छा तो नहीं थी, पर आई कि नहीं आई? हाँ तो ये बिना इच्छा के कार्य हो, सैकड़ों कार्य आपके भी होते हैं। तो तीर्थंकर भगवंत के भी बिना इच्छा के कार्य हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? और सुनो, अब आई गमन की बात। तो मैं पूछता हूँ, जिनके ऐसे रोग होते स्थान वृद्धि, वो नींद में उठ करके चले जाते हैं और वापस आके सो भी जाते हैं। वो बिना इच्छा के गया कि इच्छा से गया, ये पूछो। अब जब उसका गमन हो सकता है तो भगवंत के गमन हो जाए तो बिना इच्छा कौन सी बड़ी बात है? कर्म का उदय है, वियावगति नाम कर्म का उदय। नाम कर्म एक है, उसमें वियावगति नाम कर्म है ना। इसलिए यहां लिखा है, इस प्रकार इच्छा के बिना क्रिया होने में दोष नहीं है, ऐसा जानना। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार भगवान का विहार आकाश में होता है, ठीक है? जमीन पर नहीं होता है, जमीन से 4 अंगुल ऊंचा नहीं होता है, समोसरण के लेवल पर है, 5000 धनुष ऊंचा। और जो कमल खिलते हैं वो भी नीचे नहीं है, ऊपर ही कमल। और वो कमल पर भी पेड़ नहीं रखते, वो कमल से भी 4 अंगुल ऊंचे हैं। जैसे भगवान समोसरण में सिंहासन पर भी 4 अंगुल अगर रहते हैं, ऐसे जब गमन होता है तो गमन के काल में भी वे उस कमल से 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं। हाँ, स्पर्श नहीं करते, सवाल ही नहीं है वहां। और उनका शरीर बहुत हल्का होता है। फिर सुनो, और भगवान का जो शरीर है वो औदारिक तो है, पर परम औदारिक हो गया। है तो अपने जैसा ही औदारिक ही है, पर वो परम औदारिक हो गया। आप जैसे पुद्गल परमाणु, पर उनके पुद्गल परमाणु थोड़ा विशिष्टता है तो पुद्गल परमाणु का ही शरीर वो भी, पर उनमें वे परमाणु है। जैसे भक्तामर के काव्य में है ना कि लोक में जितने भी सुंदर परमाणु थे, उन सब सुंदर परमाणुओं से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। क्या उनके शरीर में ऐसे पुद्गल परमाणु स्थित हो गए कि अब उनको भूख लगेगी नहीं। औदारिक शरीर है ना, तो औदारिक शरीर, उसको तो अनाज चाहिए, भोजन तो चाहिए ना। पर उनके पुद्गल परमाणु के शरीर की ऐसी स्थिति होगी कि उनको भूख की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, परम औदारिक हुआ कहा, पर वो है मूल औदारिक समझो भी हो। परम औदारिक का ना क्यों कहा वो? क्योंकि उस पुद्गल परमाणुओं में ऐसे पुद्गल परमाणु हैं
जो किसी प्रकार से रोग से ग्रस्त नहीं हो सकते। उनको भूख प्यास सर्दी गर्दी को कोई लेना देना नहीं है। आप देखो लोक में भी सरो दीदी, हम सबके शरीर में भी अलग अलग विशेषता है कि नहीं बोलो। किसी को ठंड बहुत लगती है, किसी को ठंड नहीं लगती है, किसी को गर्मी बहुत लगती है, किसी को भूख बहुत लगती है, किसी को भूख कम लगती है, थोड़ा खाएं काम चल जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता बोलो। तो क्यों ऐसा? आपके पुद्गल शरीर की रचना ही ऐसी है। कर्म का उदय और पुद्गल के शरीर की रचना सब निमित्त निमित्त से पूरा साथ में हो। अब आदमी एक 5 रोटी खाए तो पेट नहीं भरता, और एक आदमी 1 रोटी खाए पेट भर जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? कौन है? कारण क्या है? उसके पुद्गल शरीर की रचना ऐसी है, कर्म की बात भी है, उसमें जोड़ लो, दोनों जोड़ लो। दोनों चीजें हैं, एक नहीं है, दोनों हैं। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंतों का या जितने भी भगवान सभी अनंत के सबकी विशेषता एक ही रहेगी। उसमें सिर्फ तीर्थंकरों की बात नहीं है, समस्त अनंतों के शरीर की ये विशेषता होती है कि उनका परम औदारिक शरीर, उनके शरीर की ऐसी विशेषता के कारण न उन्हें भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न कोई बाधा होती है, क्योंकि कर्म का अभाव हो गया उज्जनित। उज्जनित कर्म का क्या हो गया है? अभाव। और पुद्गल प्रमाणों की संरचना ऐसी होगी है। अब जो कुछ है आहार वर्गणा तो है, पर वो आहार वर्गणा काम नहीं करेगी, उनको जरूरत नहीं है वो। अब आगे देखिए, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन 4 प्रकार के संघ का विहार विधि रूप भूमि पर, विधि मतलब मार्ग पर होता है। किसका किसका? कि मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन 4 प्रकार के संघ का विहार मार्ग रूप भूमि पर होता है। वो तो उड़ नहीं सकते, उस पे जाएंगे। हाँ, जो मुनिराज चारण रिद्धर है वो भी आकाश से गमन कर सकते हैं, पर जो नहीं है और कोई रिद्धिधारी हो नहीं भी गमन करे उसमें, ऐसा भी हो सकता है। मनुष्य है, तिर्यंच है, वे लोग भी। तो क्या अब आपका प्रश्न एक उठ सकता है, क्या इस समोसरण में जितने मनुष्य बैठे थे, जितने तिर्यंच थे, जितनी आरिकाएं थी, मुनिराज थे, क्या सारे के सारे पूरे साथ में जाते हैं कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है। पर देखो वर्तमान में भी देखते हैं, जिसके भाव बनते चले जाते हैं और किसी के भाव नहीं है, नहीं जाते। तो वहाँ पर भी ये जो लिखा है इसका अर्थ ये नहीं है कि सब जाते हैं। जिनको भाव होता है तो उस मार्ग से गमन करते हैं। और भाई वहाँ समोसन लगा तो यहाँ के लोग भी तो वहाँ जा सकते हैं ना, वहाँ के लोग तो आएंगे ही आएंगे, इधर के लोग भी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई पंचकलक आपका है तो मुख्यता किसकी होती है? लोकल लोगों की, पर बाहर के लोग भी आते कि नहीं आते? तो ऐसे उसमें भी होता है कि वहाँ के एरिया के प्रमुखता संख्या ज़्यादा होगी, पर अन्य क्षेत्रों से भी लोग वहाँ पहुँचते हैं, जिनको जैसा लाभ लेना है। कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं, और देवों का तो सब जगह कॉमन बात है, और देव भी सभी के सभी हर जगह बैठेंगे जरूरी नहीं है। जिसको उसमें लाभ लेने का योग होगा, भावना होगी, वो समोसण में बैठेगा। सारे के सारे देव समोसण में बैठते ऐसा नहीं है। सभी वेंत्र जाति के देव नहीं बैठते, सारे वनवासी देव नहीं बैठते। तो क्यों नहीं बैठते उनको? अरे जैसे आप लोगों को भाव नहीं आता उनको, वैसे उनको भाव नहीं आया, जिसको भाव आया वो आ जाता है। अपने अपने भाव है, सब जीवों के अलग अलग परिणाम है। देव भी तो एक तरह जीव ही है, वो कोई थोड़ी है, पर जिनकी ड्यूटी है वे बराबर रहेंगे। जैसे सोधर्म इंद्र है, वो प्रति समय रहेगा, हर जगह रहेगा। और आप सोचो सोधर्म इंद्र कितने होते हैं स्वर्ग में, बताओ। पहला जो स्वर्ग है उसमें जो सोधर्म इंद्र है, तो कितने सोधर्म इंद्र होते हैं टोटल? बोलो, टोटल सोधर्म इंद्र कितने होते हैं काक्षा? एक ही होता है। एक समोसन आपके यहाँ लग रहा है, एक समोसन लग रहा है वहां पर
समय शिखर में। हाँ, एक और दूसरी जगह लगा रहा। एक साथ 170 तीर्थंकर थे एक बार अजितनाथ के काल में। तो कितने सोधर्मिंद्र होंगे? तो 170 जगह दिव्यधनी कैसे सुनेगा फिर? अगला प्रश्न ये खड़ा हो जाता है। उपयोग तो एक ही जगह लगेगा ना, 10 जगह लगेगा? बताओ। वैकृत शरीर 170 बना दिए। मेरा प्रश्न ध्यान सुनो फिर जवाब दो। 170 शरीर बना दिए सोधर्मिंद्र ने। अब वो लाभ कहाँ का लेगा ये बताओ। मूल शरीर तो आता ही नहीं है। मूल शरीर तो वहीं रहता कभी भी सबका। मूल शरीर तो अपनी जगह से नहीं दिखता है। वैकृत शरीर ना, मूल शरीर तो जहाँ जन्मा वही रहता है, उससे नाना रूप बनाता है। तो यहाँ उपयोग सब जगह कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उनकी ऐसी विशेषता है। 100 इंद्र कितने भी समोषण हो, सभी समोषण को संभालने की व्यवस्था उसमें शक्ति है, सामर्थ्य है। ऐसी अद्भुत विशेषता है उसकी, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपयोग भी लगता है और सब जगह वाणी एक जैसी खिरती है, अलग अलग नहीं खिरती है। चाहे शिवेंद्र भगवान की दिव्यधनी खिरो, चाहे युगमंदर की खिरो, बाहु सुबाहु की खिरो, इधर ऋषभ देव की कीर्ति हो, उधर से और किसी कीर्ति हो, सबकी वाणी में एक ही माल आता है, दूसरा कोई माल आता ही नहीं। और जितनी बार खिरती है उतनी बार वो ही हो जाता है। पर हर जीव को हर बार नया नया लगता है, क्योंकि उसकी ताकत ही नहीं है कि वो पूरा एक साथ ग्रहण कर सके। वो अलग बात है, पर बात तो पूरी की पूरी एक ही आती है, एक जैसी ही वाणी खिरती है। पर सब जीवों को सब प्रकार का, क्योंकि भगवान की वाणी में भूत की भी चर्चा है, वर्तमान की चर्चा भी होती है और भविष्य की भी चर्चा होती है। पूरा द्वादशांग ये अपने द्वादशांग है, भगवान के लिए द्वादशांग थोड़ी, उनसे तो विस्तार है। वो तो अपने श्रुत ज्ञान का विषय की बात है, वो तो केवल ज्ञान रूप है। हाँ, वो द्वादशांग की रचना है, वो तो बात की बात है। भगवान की दिव्यधनी तो पूरा केवल ज्ञान का एक रूप आ रहा है, पर केवल ज्ञान में तो सब थोड़ी आ रहा है। तो भगवान के ज्ञान की जो दिव्यधनी खिरती है, उस दिव्यधनी में पूरा भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तो किसी का कोई भी प्रश्न हो, कब का भी हो, सबका समाधान होगा कि नहीं होगा? कहीं भी हो, कभी भी हो, सबका समाधान होता है। इसलिए कोई आशंका जैसा बात गुंजाइश दिखाई नहीं देती। समझे? 170 बने, 170 कैसे करेगा? आपको टेंशन मत करो, आपको करना ही नहीं है। और आप अभी सोधर्मिंद्र बनने वाले नहीं हो, क्योंकि सोधर्मिंद्र बनेगा तो अगले बम में मोक्ष चले जाएगा। सुनिए, आदिनाथ के काल में कितने सोधर्मिंद्र हो गए? क्योंकि सोधर्मिंद्र की आयु कितनी है? 2 सागर। उनकी तो 2 सागर ही है ना, और इधर कितनी है? तो फिर कितने सोधर्मिंद्र बदल गए हैं? आया था ना पहले, कितने सोधर्मिंद्र बदल जाते हैं? बोलो, एक तीर्थंकर ऋषभ देव के काल में कितने सोधर्मिंद्र बदल गए? और वो ऋषभ देव तो यही है, उनके पहले वो मोक्ष चले गए। आया ख्याल में कि नहीं? पल्ले पड़ती बात, बहुत बात निकल रही, स्पेशली समझो सब। आज किससे? तीर्थंकर से। हर तीर्थंकर से नहीं, तीर्थंकर की आयु जिसकी जैसी होगी उसकी होगी। सोधर्म की आयु तो 2 सागर ही है। अब और ऋषभ देव की आयु कितनी थी? तो 83 लाख पुरुष खत्म हो गए थे, 1 लाख पुरुष तो बाकी रहा था ना। 1 लाख पूर्व की आयु को, क्योंकि 83 लाख तो ग्रस्त अवस्था में चले गए, उसको तो छोड़ दो। अब जो 1 लाख पूर्व की आयु थी वो कितनी है? कितने सागर है बताओ?
कमी होती है, कमी होती है। एक तीर्थंकर का काल जो है एक कोड़ा कोड़ी कितना हो गया ये? वो इनका भाई अभी श्रीमंदिर हुए, अजितनाथ होंगे, अजितनाथ के बीच के गैप बीच का गैप, वो सब जो काल है, कितना काल है यूं? एक तीर्थंकर हुआ, फिर दूसरा तीर्थंकर, उसके बीच में का ऋषभदेव हो गए, फिर दूसरे उसके बीच में कितने हो गए? कितना अंतराल है? आगे देखो, वीथी के दोनों ओर कोट के मध्य में 1 योजन लंबे, आधा योजन चौड़े रास्ते के समान देवों द्वारा बनाई गई मां शोभायमान रमणीय निर्मल स्थान रूप गली है। वीथी का मतलब क्या बताया? मार्ग। वीथी के दोनों ओर कोट के मध्य में 1 योजन लंबे, कितने योजन? 1 योजन लंबे, आधा योजन चौड़े रास्ते के समान देव द्वारा बनाई गई, देव बनाते सब, मां शोभायमान रमणीय निर्मल स्थान रूप गली है। वापस देव, विद्याधर, चारण मुनि और सामान्य केवली भगवान से न तो अधिक निकट न अधिक दूर अपने यथा योग्य स्थान पर आकाश में गमन करते हैं। मनुष्य के लिए तो रास्ता नीचे हो गया, पर अब जो भगवान है गमन करे, उसके साथ में देव है, विद्याधर हैं, चारण मुनि हैं, जो सामान्य केवली हैं, उनका जब गमन होगा तो उनके से उनके न तो अधिक पास न अधिक दूर, न तो अधिक दूर होगा न अधिक पास, पर गमन साथ साथ चलेगा। सबके सब जाएंगे जरूरी नहीं, पर गमन होता है। उनके भी व्यावगति नाम कर्म का उदय का बताया ना, अपने आता नहीं पुराण में, तो उनके समोसन में इतने केवली थे। उपस्थिति के वो लेना देना नहीं उनके, तो मोक्ष चले जाए वो तो। इधर केवल ज्ञान हुआ और उनके केवल ज्ञान हुआ, उनके काल हो गया मोक्ष का, मोक्ष चले जाए वो, जरूरी थोड़ी है। और पहले तीर्थंकर के एक तीर्थंकर मौजूद रहे, उन्हीं के निमित्त से मुनिराज बने, उन्हीं के निमित्त से केवल ज्ञान हो गया, और बस उनके पहले मोक्ष चले जाए। गुरु यही रह गया और चेला शक्कर हो गया, हुआ कि नहीं? आदिनाथ यही है, और सबसे पहले मोक्ष कौन चले गए? और खाली वही तो नहीं गए, बाहुबली भी तो गए। कितने गए? ये तो एक दो अपने नाम बता रहे, पर कितने चले गए मोक्ष? ये बात पर इससे ये भी निकली कि तीर्थंकर के साथ में सामान्य केवलियों का भी गमन होता है, उनके साथ में उनका भी गमन। इंद्र तो भक्ति पूर्वक, सुनो आगे, इंद्र तो भक्ति पूर्वक भगवान के निकट चलते रहते हैं, शेष 4 प्रकार के सामान्य देव उनसे दूर चलते रहते हैं। यानी पूरे मार्ग में भक्ति होती है, एक बात ये निकल के आई। इंद्र तो भक्ति पूर्वक भगवान के निकट चलते रहते हैं, यानी भगवान की, इसलिए आपने देखा अपन जब चलते हैं रास्ते में तो बराबर चमर ढोलते हैं, ये भी भक्ति है। ये क्या है? भक्ति है। कोई नाचना ही भक्ति नहीं होता है। हाँ, जयकार करना, आपको स्तुति करना, बोलना, ये सब। से 4 प्रकार के सामान्य देव उनसे दूर चलते रहते हैं, उनमें से कोई देव चमर ढोड़ते हुए चलते, आगे क्लियर, कोई देव जय जय शब्द करते हुए चलते हैं। देखो कोई क्या कर रहा है? चमर ढोड़ रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई देव चौबदार के समान हाथ में रत्न छड़ी लेकर अन्य देव के प्रति चले चलो कहते हुए चलते हैं। पहले छड़ी भी लेके चलते थे, रथ निकलता था तो छड़ी बनी हुई थी बिल्कुल सफेद, और वो छड़ी लेकर के चलते थे। ठीक है, ये जो आपकी छड़ी है वो तो आपने उसके लिए ले रखी है, वो अलग है। बाकी आगे एक छड़ी लेकर के चलता था व्यक्ति। हाँ, अभी भी देखो आपके बैंड बाजे वाले होते ना, बैंड वाले, तू देखा नहीं छड़ी आगे लेकर के चलते हैं, चलते नहीं चलते?
ये सब देखो, चले चलो चले चलो चले चलो, जैसे अपन भी कहते हैं चलो 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 आगे बढ़ो, आगे चलो, ऐसे चले चलो चले चलो चले चलो, भक्ति कर रहे कहते हुए चलते हैं। वे विनय पूर्वक देवों के समूह को व्यवस्थित करते हुए यहाँ वहाँ करते जाते हैं। वे विनय पूर्वक देवों के समूह को व्यवस्थित करते हुए यहाँ वहाँ करते जाते हैं। जैसे अपने को करना पड़ता है, भाई लाइन में चलो, पंक्ति में चलो, ऐसे करो। अब वहाँ पर भी लोगों मैं आगे हो जाओ पीछे हो जाओ, उनमें भी तो होता है। चलते कोई देव भगवान की स्तुति करते जाते हैं, कोई देव वंदना नमस्कार करते जाते हैं, हर्ष संपन्न हो कोई कौतूल करते जाते हैं। ठीक है, जिसको जैसा झसता है, कोई भगवान की स्तुति बोल रहा है, कोई जयकारा कर रहा है, कोई वंदना कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई कौतूल कर रहा है, सब प्रकार के आगे ना। इसका मतलब क्या है? इसी प्रकार हर्षित हो मनुष्य तिरंज भूमि पर चलते रहते हैं। कहाँ चलते रहते हैं? इसी प्रकार हर्षित हो मनुष्य तिरंज भूमि पर चल, मनुष्य और तिरंज भूमि पर चल, इसका अर्थ ये है तिरंज भूमि पर नहीं, ऐसा समझे कि नहीं? पढ़ोगे जैसे पढ़ना में आए, पर इसका अर्थ है मनुष्य और तिरंज भूमि पर चलते रहते हैं। अब ये अर्थ यूं पढ़ोगे तिरंज भूमि पर चलते रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा रुको, मनुष्य अच्छा अच्छा, तो यहाँ ऐसे पढ़ना है, मनुष्य और तिरंज भूमि पर चलते रहते हैं। ना, भूमि पर चल रहे हैं, वो तो ऊपर से जा रहे हैं और ये भूमि से चलते हैं। कोई भव्य भगवान की ओर देखते जाते हैं, नीचे से ही भगवान को देखते जाते हैं। भगवान ऊपर है और अपन नीचे हैं तो देखते जाते हैं। इत्यादि रूप में विहार के समय अनेक शुभ कार्य होते रहते हैं। समस्त व्याख्यान को विशेष ज्ञानी के गम्य है, संपूर्ण कथा कहने की हमारी शक्ति नहीं है। इस प्रकार विहार कर्म का कथन किया। विहार के बाद भगवान जहाँ जाकर विराजमान होते हैं वहाँ इंद्रादि देव पूर्वोक्त समोसरण की रचना कर देते हैं। भगवान जहाँ रुके वहीं समोसरण फटाफट तैयार हो जाता है वहीं पर, और सब निश्चित है। इंद्र को भी पता है पहले से ही कहाँ रुकने वाले अवधि ज्ञान से। ठीक है, और जहाँ भगवान रुकते हैं वहीं अंतर मुहूर्त में तैयार है समोसरण, और सब जीव आने वाले आ जाएंगे, सब हो जाएगा। विहार के बाद उसमें विराजमान भगवान के लिए हमारा नमस्कार है। ये जिनेन्द्र देव इस ग्रंथ का अंत्य मंगल करें। ऐसे भी साक्षात विराजमान विदेश क्षेत्र में विराजमान 20 तीर्थंकर भगवान, इनका वे सब हमारा मंगल करे, और जो भी केवली वहाँ है उनका भी ऐसा सब हमारा मंगल करे। क्या करें? कामना कर रहे हो तो मंगल का अर्थ क्या है? पापों को गलावे, सुख को प्रदान करे, तो कोई बुरी भावना थोड़ी है। ऐसा ही मंगल करे, कह सकते हैं कि प्रभु आप हमारा मंगल करें। यदि करने वाले कुछ नहीं है और भाषा तो ऐसी बोली जाएगी, समझ आए कि नहीं? कि जब कुछ नहीं करते तो करने की बात क्यों? अरे भाषा है, पर भगवान को कुछ करते डरते नहीं है। वे वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, ये पूरा सरदार पक्का होना चाहिए और बोलने में ऐसी बात आ जाएगी। भगवान कुछ देते हैं, लेते हैं, कि कुछ नहीं देते हैं, कुछ क्या करते हैं, इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में अंत्य मंगल के लिए अरंत देव को नमस्कार पूर्वक समस्मरण कथन विहार कथन करने वाला 40वां पर्व संपूर्ण हुआ। इस प्रकार 40 पर्व हो गए, 41वां पर्व अपन कर लेंगे।